गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट इक्वेशन की बात की थी, जो क्या होती है v इक्वल यू प्लस ए टी। यहाँ पर जो v है वो तो क्या फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी और a क्या है एक्सेलरेशन। a क्या है एक्सेलरेशन है, a एक्सेलरेशन और t क्या है टाइम। तो आज हम बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन की, जो क्या है s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर जो s है ये क्या है डिस्टेंस है, u इनिशियल वेलोसिटी और t क्या है टाइम और a एक्सेलरेशन है। तो इसका ग्राफिकल डेरिवेशन करेंगे, किसका, जो सेकेंड इक्वेशन है मोशन की, उसका हम ग्राफिकल डेरिवेशन करेंगे। जो s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, जहाँ पर s क्या है डिस्टेंस है और u इनिशियल वेलोसिटी एंड a एक्सेलरेशन और t क्या है टाइम। तो यहाँ पर ग्राफ को देखते हैं, तो यहाँ पर देखो टाइम है वो 0 से t सेकेंड तक जा रहा है। कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा तो टाइम तो लेगा ही। और जो वेलोसिटी है ओ ए, यहाँ पर ए तक तो जो वेलोसिटी है वो तो क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, जो क्या है u है। तो u इक्वल किसके हो जाएगा ओ ए के इक्वल हो जाएगा, और ओ ए किसके इक्वल है सी डी के इक्वल है। और जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी v हो जाएगी। तो v किसके इक्वल है, v इक्वल है किसके बी सी के। तो बी सी हम क्या लिख सकते हैं, बी सी इक्वल किसके लिख सकते हैं v के इक्वल लिख सकते हैं। और बी सी के हम पार्ट करें तो बी सी के पार्ट कितने हो सकते हैं, बी डी प्लस क्या हो सकता है सी डी, बी डी प्लस क्या हो सकता है सी डी हो सकता है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्वल लिख सकते हैं, बी सी इक्वल हम लिख सकते हैं बी डी प्लस सी डी। और हम बात करें बी सी माइनस सी डी, बी सी माइनस सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी ये बी और यहाँ तक ये सी और माइनस सी डी। तो बी सी बराबर तुम्हें बताया क्या है वी है, यहाँ पर बताया मैंने वी। और सी डी बराबर क्या है ओ ए, यहाँ पे देखो ये ओ ए और ओ ए किसके इक्वल है यू। तो बी सी माइनस सी डी को हम क्या लिख सकते हैं वी माइनस यू लिख सकते हैं, बी सी माइनस सी डी को। तो चलो हम देखते हैं इसका कैसे डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, वो किसके इक्वल होगी एरिया ऑफ ओ ए बी सी। किसको इक्वल हो जाएगी एरिया ऑफ ओ ए बी सी के इक्वल हो जाएगी, जो क्या है ट्रेपेजियम है। क्या है ट्रेपेजियम। ये देखो ओ ए और बी सी, ओ ए बी सी इतने का क्या निकालेंगे हम एरिया निकालेंगे। तो क्या आ जाएगी डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट आ जाएगी। जो डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट है उसकी क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, इसका हम एरिया निकालेंगे। तो ये जो शेप है इसको हम टू शेप में क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं। ये तो क्या हो जाएगी ओ ए डी सी क्या हो जाएगी, ये इतना क्या हो जाएगा रेक्टेंगल हो जाएगा और ये इतना क्या हो जाएगा ट्राइंगल। तो दोनों का हम एरिया निकालेंगे अलग अलग और इनको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो ये ट्रेपेजियम का क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। तो जो रेक्टेंगल है एरिया ऑफ ओ ए डी सी, ये क्या है रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ ए बी डी ये क्या है ट्राइंगल। तो इन दोनों का क्या निकाल देंगे हम एरिया निकाल देंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एल इंटू बी होता है। तो ये क्या हो गया ओ ए और इंटू ए डी क्या हो गया ए डी हो गया। और जो ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है वो इसका हो जाएगा हाफ
8D और इनटू क्या हो जाएगा, ये BD हो जाएगा, क्योंकि इस एंगल को हमने क्या माना है, 90 डिग्री माना है यहाँ पे। तो इस टाइप से ये क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। हाँ, तो ये ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू AD क्या है, बेस, और BD क्या है, हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर जो OA है, ओ किसके इक्वल है, U के इक्वल है, तो OA की जगह क्या लिख दिया यहाँ पर U, और AD किसके इक्वल है, OC के इक्वल है। तो OC किसके इक्वल है, टाइम के, यहाँ तक क्या है, टाइम है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, T के इक्वल हो जाएगा। तो AD की जगह क्या लिख दिया, T लिख दिया, प्लस हाफ, और AD की जगह यहाँ पर वापस क्या लिख दिया, T लिख दिया, और इनटू क्या है, BD है। तो BD बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, BD बराबर क्या लिख सकते हैं हम, BC माइनस CD लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर BC बराबर क्या है, BD प्लस CD है। तो यहाँ पर देखो BD है, इसकी हम वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, BC माइनस CD हो जाएगा। ये CD इधर ट्रांसफर होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो BD की जगह मैंने क्या लिख दिया, BC माइनस CD। अब जो BC है वो किसके इक्वल है, V के इक्वल है यहाँ पर। तो BC की जगह हमने क्या लिख दिया, V लिख दिया। और जो CD है, CD किसके इक्वल है, OA के, और OA किसके इक्वल है, U के। तो यहाँ पर CD की जगह क्या लिख दिया मैंने, U लिख दिया। तो यहाँ पर जो इक्वेशन अभी आई है वो क्या हो गई, S इक्वल UT प्लस हाफ T ब्रैकेट V माइनस U। अब हमें यहाँ पर V माइनस U की वैल्यू पुट करनी है। तो हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो A इक्वल V माइनस यू अपॉन T। तो V माइनस यू की हम वैल्यू निकालेंगे, तो T को इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो AT बराबर क्या आ जाएगा, V माइनस यू। तो यहाँ पर देखो V माइनस यू इक्वल क्या आ गया, AT आ गया। तो यहाँ पर V माइनस यू की जगह हम वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, AT पुट कर सकते हैं। तो S बराबर क्या आ गया, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S इक्वल क्या आ गया, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जो क्या है, मोशन की सेकेंड इक्वेशन है। क्या है, मोशन की सेकेंड इक्वेशन है, जो क्या होती है, S बराबर S इक्वल UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। जहाँ पर S तो क्या है, डिस्टेंस है, और U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, T क्या है, टाइम, और हाफ, और A क्या है, एक्सेलरेशन, और T क्या है, टाइम। तो यहाँ पर हमें U दे रखा हो, A दे रखा हो, T दे रखा हो, तो हम डिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा ट्रेवल की गई हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और डिस्टेंस दे रखी हो और हमें एक्सेलरेशन का पता नहीं हो और इनिशियल वेलोसिटी का पता हो, तो ये हम टाइम के रेफरेंस में क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।